दोस्तों मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक मैं आपके आने वाले एग्जाम में आखिरी सवाल तक आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। शुरुआत करते हैं। कल हुआ यूं कि लाइट ही जा रही थी बार बार, तो रुकना पड़ा हमें रिकॉर्डिंग। आज देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। ठीक, इसका भी निवारण कर देंगे बहुत जल्दी। लेकिन शुरुआत करेंगे कहाँ से, जहां से हमने छोड़ रखा था। तो सवाल था 29 नंबर। ठीक कहा मैंने? ठीक कहा ना? हाँ। तो 29 नंबर सवाल है और 29 कंप्यूटर जी। x बराबर क्या है? x बराबर है 2y+6। 2y+6 और हो तो x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216। इसका मान बता दीजिए। इसका मान बता दीजिए। कैसे बताएं इसका मान? बता देंगे भाई। कैसे बता देंगे? कुछ आपको करना नहीं है। जहां जहां x है वहां x की वैल्यू रख दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम इसको इस फॉर्म में तोड़ लें कि x³ लिखा हुआ है, अगर इसको हम 2 मान लेते तो 2³ हो जाता, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। और ये नहीं हो पाएगा। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं यहाँ a³ माइनस में b³ माइनस में 3ab इंटू a माइनस b यहाँ लगा सकता था, इससे कुछ बना सकता था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो, 3ab तो बन जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? अगर मैं चाहूँ इसको अगर x माइनस 2y लिख देता हूँ और ये 6 के बराबर लिख देता हूँ, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, तो करेंगे क्या? मुश्किल को आसान करेंगे। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, लेकिन ये वाला तो आएगा ही, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, ये इसके लिए होता है। इतनी बात समझ में आई? आगे चलें। आगे चलने से बस कुछ करना नहीं है, ये वाला उठा करके इसमें रख दो। जब आप इसमें रखोगे तो 2y प्लस का 6 x की जगह रख दे रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा क्यूब माइनस 8y³ माइनस 36। यहाँ x और है, एक x और है, तो इस x को यहाँ से चुरा लो और यहाँ रख दो। तो 2y प्लस में 6 इंटू वाई माइनस में 216। ठीक, इतना हो गया। इतना हो गया। अगर इतना हो गया है तो करना क्या है, ये मैंने बताया है। अगर ये a हो जाए, यानी a की वैल्यू क्या ले लें? 2y, और b की वैल्यू क्या ले लें? 6। ठीक, इतना कह रहा हूँ, बस इतना। अगर इतना कर लिया तो क्या इसको ओपन कर दे तो ऐसा ही ओपन होगा? इस पार्ट को छोड़ दो, इस पार्ट में चले आओ। सिर्फ इसकी आगे बात कर रहे हैं। इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 2y का क्यूब करोगे, 2y एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूं, लेकिन बढ़ाने की जरूरत है नहीं। 6 का क्यूब करोगे तो 6³। ये माइनस में है, लेकिन अगर ये प्लस में हो जाता, अगर ये प्लस में हो जाता तो ये सारी चीजें जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो गया होता। क्या हो गया होता? प्लस हो जाता। यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक, कहीं कहीं आप इसका ये वाला भी रूप देख सकते हैं कि 3a² b प्लस में 3ab² भी होता है। ठीक, ये वाला भी रूप आप देखने को आपको मिल सकता है। ठीक, अब यहाँ क्या करें? कुछ करना नहीं है, इसी को हमने ओपन कर दिया है इस वाले फॉर्मेट से। 2a³ हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर 3 इंटू ये 2y इंटू 6, और एक ब्रैकेट में यही 2 प्लस 6 हो जाएगा। क्या किया है? इसी फॉर्मेट से आप जो है तुलना करके चीज़ों को जान सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। a के स्थान पे a की वैल्यू, b के स्थान पे b की वैल्यू लिखी हुई है। इसमें आगे जाएंगे तो देखेंगे 8y³ माइनस 36। इस वाले y को इसके साथ लिख दें, क्यों? गुणे में सारी चीज़ें हैं। जब गुणे में चीज़ें होती हैं तो ऐसा लिख सकते हैं। इस 36 की जगह, मतलब इस 36 के साथ ये y भी ले लेते हैं, और ये 2y प्लस 6 माइनस 216। ठीक, इतना लिखा हुआ है। अगर इतना लिखा हुआ है
तो करना कुछ नहीं है, इसको 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। y का क्यूब करोगे तो y की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 6 को 3 बार मल्टीप्लाई यानी 6 का क्यूब होता है छक्का 36 छक्का 216। इसको आप मल्टीप्लाई करो या ऐसे रहने दें। देखो 3 दूनी 6 और छक्का 36, क्या मैंने बोला, कांस्टेंट की सिर्फ कांस्टेंट देखो यानी नंबर्स को, 3 दूनी 6 और छक्का 36 यानी ये 36y और ये 2y प्लस 6 है, माइनस ये 8 क्यूब माइनस 36y इंटू 2y प्लस 6 माइनस 216। ठीक, इतना हो गया। अब इतना आप करने के बाद करेंगे क्या, देखो ये प्लस में वैल्यू है, इतना प्लस में है तो यह मिल रहा है माइनस में, खत्म, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या, मैं 5 में जोड़ूं -5 तो इसका आंसर 0 आ रहा होगा। वैसे ही इसको अगर करेंगे इसके साथ तो खत्म, ये प्लस का और ये माइनस का ये भी खत्म। ये पूरा पार्ट आप देखिए एक साथ, इस पूरे पार्ट को एक साथ देखिए, तो ये प्लस में 36y 2y प्लस 6 लिखा हुआ है ना, और इस वाले को एक साथ देखिए आप, तो क्या एक ही संख्या लिखी है, एक ही संख्या लिखी है, फर्क बस इतना है कि यहाँ माइनस लिखा हुआ है और यहाँ प्लस लिखा हुआ है ना, बस इससे इसको निपटा दो। कोई बचा क्या, कोई बचा क्या, नहीं, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बचने से मुझे एक शेर याद आ गया, वो शेर क्या है कि सुना दें, चलो अभी सुनाते हैं। कैसा रहा ये सवाल मजेदार सवाल था कि नहीं? अगला सवाल देखेंगे। ऐसे सवालों को आप थोड़ा सा संयम के साथ अगर करेंगे तो जवाब बिल्कुल सही आएगा, 0% चांस है कि गलत हो जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर हड़बड़ाते हैं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, और सवाल को देख करके आप बिल्कुल डरे ना, है ना, क्योंकि डरना मना है और दूसरा एक है जो डर गया वो मर गया। आगे के सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका है कंप्यूटर महोदय, अगला सवाल है आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है आपका, एक्स, जबरदस्त सवाल है, और ऐसे सवाल आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देखो तो आपको ये वाले सवाल मिल ही जाते हैं, ये वाले सवाल आपको मिल ही जाते हैं। x + 1/x 4 का मान बताना है, इसका मान बताना है, कैसे करें, कैसे करें, कोई तो बता दो, वो रहती कहाँ है, कोई तो बता दो, है ना। तो ये जो है सवाल ऐसे ही लगाएंगे, कैसे, देखो इसको देखने के बाद आपको यहां से 2 चीजें सीखने को मिलेंगी। वो 2 चीजें क्या है, एक तो ट्रिक क्या होता है वो सीखेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसका कन्वेंशनल मेथड क्या है। तो ट्रिक कहाँ से बनता है, मेथड से ही बनता है, यानी जो प्रक्रिया होती है उसी में थोड़ा इधर उधर करके ट्रिक को बना रहे होते हैं, तो वो भी सीखेंगे। ठीक, यहां तक पहुंचना है, x की पावर 4 तक पहुंचना है, तो अब इसको क्या करें, इतने पार्ट से खिलवाड़ करेंगे, यानी खेल खिलाड़ी दिखाओ तो, देखो इतना लिखा है। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं, क्या करूं, स्क्वायर, तो मैंने बोला है क्या करने के लिए, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि घात 2। ठीक, इसकी घात 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, किसी की पावर 2 होती है तो उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 2 बार। ठीक, अब जब इसको करेंगे तो आप देखें ये माइनस बी, क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। ठीक, ये वाला यहां लगाएंगे, बस आपको a की वैल्यू ले लेनी है x और b की वैल्यू ले लेनी है 1/x, बस। तो ये क्या लिखा है,
एक्स माइनस 1/x यानी कि a माइनस बी लिखा हुआ है, इतना ना। ठीक, अब क्या करें, इसका स्क्वायर, क्यों a का स्क्वायर हो रहा है, प्लस में 1/x का टोटल का स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो नीचे आ जाएगा आपका स्क्वायर। हमें यहां पहुंचना है, x की पावर 4 तक पहुंचना है ना, x की पावर 4 तक पहुंचना है, तो इतना हो गया। अगर इतना हो गया तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस की प्लस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे। और 2ab होता है ना, 2ab, तो a की वैल्यू आपकी x है, b की वैल्यू क्या है, 1/x है, तो इस x से इस x का काम खत्म। और यहाँ ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 4 के बराबर है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो कुछ बचा क्या जी, बचा 2, और ये क्या हो जाएगा 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो इस 4 में ऐड हो जाएगा, और जब 4 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, ये माइनस उधर गया है 2, तो 4 में ऐड होकर के 6 बना दिया। देखो, अब यहीं से एक ट्रिक जनरेट होती है, वो ट्रिक क्या है, जब यहाँ माइनस में वैल्यू दी हो, देखना है, यानी कि जब x माइनस 1/x दिया हो और आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दो, तो क्या करोगे, जो वैल्यू दी है यहाँ कुछ न कुछ तो दिया होगा, मैं मान लेता हूँ वो p वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी, मैंने मान लिया वो p होगा, p, ठीक है, मैंने मान लिया। अगर ऐसा आपको दिया है और ऐसा पूछ रहा है तो यहीं से एक ट्रिक जनरेट होती है, वो क्या होती है, यहाँ देखो, जब ये -2 था, यहाँ कट जाएगा, देखो x और x कट जाएगा जब a b होगा, तो x और 2 ही बच रहा होगा ना, यही 2 उधर ट्रांसफर होता है। और यहाँ क्या था 2 था ना, तो 2 का पावर करेंगे, यानी इसी का क्या कर देंगे, पावर कर देंगे, इधर इसका आंसर क्या हो जाएगा, p का पावर करेंगे, और ये उधर जाके जुड़ता है, जब यहाँ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर के जुड़ जाएगा। यानी अगर आपको ऐसा दिया है तो कुछ करना नहीं है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, आंसर वही हो जाएगा। ये तो ट्रिक हुआ, है ना। अगर यहाँ प्लस होता, जैसे x प्लस 1/x होता, और आपसे पूछ रहा होता कि इसकी वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, उसके लिए क्या करते, जो ये प्लस है ना, बस p स्क्वायर -2 कर देते, p स्क्वायर -2 कर देते, इसके लिए अगर ये आपको दिया होता, ये दिया होता, ठीक है, समझ में आया ना, नहीं आया तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक। ये तो ट्रिक था, लेकिन मैं आपको तो सिखा रहा हूं, तो मैं आपको जड़ से ही सिखा दूंगा कि आपको अपने आप से ट्रिक बनाना आ जाए, ठीक है। यहाँ हम पहुंचे हैं अभी एक्स स्क्वायर पे, हमें जाना कहाँ है, एक्स की पावर 4 पे, तो क्या करें, एक बार इसका और स्क्वायर कर दो, क्या करें, एक बार दोनों तरफ और स्क्वायर कर दो, और जैसे ही आप करोगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, अब a की वैल्यू, अब यहाँ a की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई है और b की वैल्यू 1/x स्क्वायर हो गई है, ठीक। किसी को दिक्कत तो नहीं है, देख लो, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई है, b की वैल्यू 1/x स्क्वायर हो गई है, ठीक। यहाँ आए, इसको ओपन कर देते हैं, यही कर दे क्या, इसको करोगे छक्का 36, 6 का स्क्वायर 36, और ये वाला पार्ट जब ओपन करोगे तो आपको मिलेगा x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, 2 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर इंटू 1/x की स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर से इस वाले स्क्वायर का काम खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये x की पावर 4 1/x की पावर 4, इधर देखो प्लस 2, ये किसके बराबर है, तो यहाँ देखो ये किसके बराबर है, तो ये 36 के बराबर है, और जब ये 36 के बराबर है तो कोई बात नहीं, x की पावर 4 1/x की पावर 4, ये प्लस में 2 है, यहाँ ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 से 2 घटा दो तो आपका आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। इतना सा था, यही पूछ रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका 34। 2 चीजें आपने सीखी है, वो क्या, कि जब ये दिया हो और हमें निकालना हो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर, तो क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर कर दो और प्लस में 2 कर दो, बस। अगर ये माइनस ना होकर के प्लस होता तो हम क्या, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर रहे होते हैं, ये चीज सीखा है।
इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये इतना खर्रम बट्टा ना करके हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते थे। वो आप घर पे ट्राई करिएगा कि कैसे डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं, इतना वाला कॉन्सेप्ट लगा करके। ठीक है, आगे चलेंगे। ये 30 नंबर था ना। ऐसे जबरदस्त सवाल सीखिए, अपने दिमाग के जितने भी रण छिद्र हैं उनको खोलिए और उसका प्रसार करिए। प्रसार मतलब एक, आपने रबड़ को कभी खींचा है कि नहीं? ठीक है, वो जो मिठाई के डिब्बे पे रबड़ लगा होता है, आपने खींचा है ना? जितना चाहो एक लिमिट तक खींच सकते हो, उसके बाद टूट जाएगा। वैसे ही आपका दिमाग भी है, तो आप इसको खींचिए और मिठाई के डब्बे पे चढ़ा दीजिए, है ना? ठीक है, यानी आपका दिमाग है बहुत, बस यूज करना आपको नहीं आता है, तो वो हमारे साथ सीखते रहिए। अगला सवाल चलेंगे। अगला सवाल और ही दमदार है, जबरदस्त है और दमदार भी है। ठीक, कह रहा है एक्स, ऐसे ही सवाल है जो अभी हमने पढ़ा है, एक्स 1/x, ये क्या है? √3, √13 है, 3 नहीं 13, तो x³ माइनस 1/x³ निकाल दो। देखो, जैसे ही सवाल ने ये कहा तो आपके दिमाग में एक चीज छप जाना चाहिए। वो क्या छपना चाहिए? वो ये कि ये दो तरीका है इस सवाल को करने का। वो कौन सा तरीका है? एक तो आप जानते हैं कि a³ माइनस b³ क्या होता है, जानते हैं कि नहीं? तो ये होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² और यहाँ प्लस ab। ये क्या है? सर्व समीका है, अंग्रेजी में आइडेंटिटीज बोलते हैं, है ना, आइडेंटिटी। एक तरीका ये है कि आप यहाँ इसी जो दिया गया डाटा है उसी से आप a माइनस बी निकाल लो, और ये तो दिया ही है, नहीं दिया है इसको निकाल लो। और ये तो अपने आप ही, जब दोनों चीजें सेम होती हैं, जब उनका गुणा होता है तो एक दूसरे के अपोजिट है तो दूसरा कट ही जाता है, एक दूसरे से कट जाते हैं, है ना? तो आपको ये और ये निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, यानी इस वाले को नहीं यूज करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यूज क्या करेंगे आप देखिए। एक चीज और आप जानते हैं कि a³ माइनस b³ क्या होता है? तो इसका जवाब होता है a³, सॉरी इसका नहीं, ये नहीं, ये तो हमने बता ही दिया ना। अगर मैं बोलूं कि आप देखो a माइनस b का होल क्यूब, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे a³ माइनस में b³ माइनस में 3ab इंटू a माइनस b। ऐसा लिख रहे होंगे, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? बताइए जी। है जी मोहतरमा, आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक, इतना अगर है, इतना है तो ठीक है, इतना अगर है तो ठीक है, आगे चलें। तो यहां इसी से, अच्छा इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, कुछ समझ में आया? अगर a को क्या लिख देते? x³ और b को क्या लिख देते? 1/x³, तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता और हम आसान ही बनाएंगे सवाल को। कैसे? देखो, इतना लिखा है ना, इतना लिखा है कि नहीं? यहां देखो, अगर ये होता ऐसा, ठीक है, अगर ऐसा होता तो देखो, यानी कहीं ना कहीं हमें ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको यूज करता तो फंस जाती गाड़ी, हमें 2 बार मेहनत करना पड़ता, एक तो इसको निकालने के लिए, दूसरा इसको निकालने के लिए, है ना? तो ये नहीं यूज करके ये यूज करेंगे। अब करें क्या? x प्लस 1/x है और हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें, अगर हम इसको ऐसा लिख दें, ऐसा लिख दें तो x माइनस 1/x चाहिए। क्यों? a और b, a की वैल्यू क्या है? x, और b की वैल्यू क्या है? 1/x। ठीक, तो हमें ये चाहिए, तभी हम इस वाले फॉर्मेट में जा पाएंगे। एक बार मैं इस वाले को ऐसा लिख दे रहा हूं, कैसे? 1/x है, इसका अगर आप क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x³ 1/x³। थोड़ा भी टेंशन ना लो, लोड आप बिल्कुल ना लो,
मैं आपके साथ हूँ और आपका साथ मुझे चाहिए मेरे अंतिम सांस तक। ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, देखो इतना लिखा है, ये निपट जाता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, इतना बचता है। इतना बचता है ना। हम क्या करें इसके साथ, ऐसा क्या करें इसके साथ कि ये आ जाए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जुगाड़ है, और वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल आपके सामने है तो इसको गायब करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, हमें ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक, लेकिन उसके पहले हमें ये चाहिए, तभी हम यहाँ रख पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। तो ये हमारे पास है, इसको ऐसा बना लेते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ क्या करो, दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर दें। दोनों तरफ आप जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इधर चले आते हैं, ये प्लस बी लिखा है ना, अगर आप इसको स्क्वायर कर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक, इस एक्स से इस एक्स का काम खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और सॉरी सॉरी सॉरी, जाना तो यहाँ है, जाना तो यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। देखो दूसरा तरीका मैं क्यों बताऊंगा, देखो अगर ये प्लस बी लिखा होता, ठीक, इसका स्क्वायर आप करते तो क्या होता, a प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाता। ठीक, अगर a माइनस बी लिखा होता, a माइनस बी लिखा होता तो इसका स्क्वायर करते तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता। ठीक, यहां से हमें यहां जाना है तो क्या करें, यहां से हमें यहां जाना है तो क्या करें, तो हम इसको माइनस बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इसको माइनस बना, ध्यान से देख लेना। ठीक, इसको माइनस बनाएंगे तो यहां पहुंच पाएंगे, है कि नहीं। तो कैसे बनाएंगे, देखो इस प्लस को माइनस में करें तो क्या यहां -4ab ऐड कर दें तो क्या ये माइनस में नहीं हो जाएगा। अगर हम यहां 4ab ऐड कर रहे हैं राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में, सॉरी -4ab ऐड कर रहे हैं तो यहां भी -4ab ऐड करेंगे, या -4ab ऐड करने की बात करो या जोड़ने की, घटाने की बात करो, कि दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, -4ab को घटा दे रहे हैं, है ना। बस इतना ही, इसका अभी के लिए काम खत्म। देखो अगर मैंने इधर घटाया है तो इधर भी घटाएंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इसके पीछे का भी राज अभी आपको बताता हूं। देखो ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा है, बिल्कुल भी संकोच ना करो, टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन सिखाने का वादा किया है तो मैं आपको सिखा दूंगा। और जब आप किसी प्रोसेस के थ्रू होकर के चले जाते हैं तो वो आपके ज़िंदगी भर, यानी अंतिम सांस तक याद रहेगा। ठीक, दोबारा आप भूलेंगे नहीं। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेंगे कि नहीं, है ना। अब यहाँ घटा दिए हैं, यहाँ भी हमने घटा दिया है, तो अब कोई बात नहीं है। जब इसको थोड़ा सा करोगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -4ab से +2ab जुड़ रहा है, तो आंसर आएगा आपका माइनस में 2ab। तो ये हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। इसके पहले अभी मैंने एक लाइन लिखी थी, क्या वही बन गया ये। अगर ये बन गया है तो क्या ये a माइनस बी में नहीं बदल गया, और a माइनस बी में तो बदला ही है, तो क्या ये स्क्वायर नहीं होता है। इसके पीछे की लाइन को आप देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा। यानी कहीं ना कहीं हमने क्या कर लिया है, कहीं ना कहीं हमने क्या कर लिया है, कहीं ना कहीं हमने क्या कर लिया है, इस वाले पार्ट को, यानी प्लस वाले पार्ट को माइनस में तब्दील कर लिया है। और ये कहाँ लिखा है, देखो a प्लस बी का स्क्वायर -4ab लिखा है। अब ये वाला पार्ट आप उधर कर दो, या ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें, क्योंकि जरूरत हमें इसकी है, जरूरत हमें इसकी है। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपने x और b की वैल्यू 1/x रखी है ना, बस जरूरत हमें इसकी है, यानी x 1/x का स्क्वायर होता है। देखो क्या क्या करना पड़ता है गणित में, है ना, आपके दिमाग को झंझना देगा। ठीक, ये पहुंच गए, इतना पहुंच गए कि नहीं, और हमें चाहिए यही, हमें चाहिए यही बस। अब ये क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें तोड़ देता हूँ। ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x इंटू
1/x, ठीक है, इतना। x से x खत्म हो जाएगा तो कोई मतलब बचता नहीं है खास। ये वाला पार्ट यहाँ दिया हुआ है, आ गए ना मुद्दे पे, आ गए ना मुद्दे पे। ये वाला पार्ट यहाँ दिया हुआ है ना, बस इसको रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, √13। इसका स्क्वायर हो रहा है और इसमें घट रहा है 4, और ये किसके बराबर है, x माइनस 1/x के। अब भी काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक, जितना सरल लगता है उतना है नहीं। देखो √13 यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर 13 ही यानी 13 ही आएगा। इसमें से आप 4 घटा दो तो कितना होता है, 9 4 13 होता है, तो बचेगा कितना, 9। और ये बराबर किसके है, तो आप देखेंगे x 1/x के स्क्वायर के बराबर है। ये वाला स्क्वायर जब इधर आता है तो ये वाला स्क्वायर किस में बदल जाता है, अंडर रूट में बदल जाता है कि नहीं। और जब अंडर रूट 9 निकालेंगे तो इसका मान होता है 3, यानी x 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x 1/x की वैल्यू हमें आ गई है 3। बस आ गया 3, बजाएंगे इसका बीन कैसे। और हमें चाहिए क्या, सवाल ने इतना, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। शुरू से देखिएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सारा कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप ही बताया है और बेसिक तरीका यूज किया है। जहाँ ज़रूरत होगी मुझे ट्रिक बताने की, मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए तो बस इतना ही सीखो। हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू है, आप यहाँ चले आओ, x 1/x क्यूब बराबर x क्यूब 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। ये है, हमें इस पार्ट की वैल्यू चाहिए, इस पार्ट की। तो क्या करें, ये हमारे पास आ गया 3 और 3 रख दो, बस 3 का बजा देंगे बीन, x क्यूब 1/x क्यूब 3, और ये फिर से क्या, यही 3, हाँ वही 3, कौन सा, वही वाला 3। अब क्या करें, 3 का क्यूब है तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये किसके बराबर, x क्यूब 1/x क्यूब। ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा, माइनस का 9, और ये माइनस का 9 इधर लेके आओ तो 9 7 16 36 हो जाएगा, 36 9 7 16 यानी 36। ये किसकी वैल्यू, x 1/x क्यूब। हाँ जी बताइए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 9 7 16 ही होता है ना, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये है आपका 36D, ठीक है। 31 का आंसर आ रहा है 36, किसी भी ऑप्शन में मिल रहा है ना, डी वाले में शायद। सवाल दमदार था, मज़ेदार भी था, मज़ा आया होगा, थोड़ा दिमाग का यूज आपने किया होगा, है ना। जब थोड़ा आप प्रैक्टिस करते करते आप महारथी हो जाएंगे तो इन सवालों में कुछ है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल बिल्कुल भी नहीं है ना। सवाल देखते ही आपके सवाल के पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं आपके दिमाग में छपना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे ही आप एटीएम मशीन में पिन डालते हैं तो वो प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही जैसे सवाल देखो दिमाग आपका प्रोसेस में लग जाना चाहिए कि क्या है इसके पीछे का राज। चले आगे, तो आगे चलेंगे। आगे आपका सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल, कुछ रखा ही नहीं है इसमें। 32 एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, प्लस में वाई स्क्वायर है, प्लस जेड स्क्वायर है, और माइनस 64 है, डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2, ठीक है। और कुछ जी कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर कितना, एक्स प्लस वाई बराबर 3z, इतना दिया है, इतना दिया है। और पूछ क्या रहा है, हो तो z की वैल्यू बताओ, कह रहा है z का मान बता दो, ठीक, इतना। कैसे बताएं इसका मान, कोई जुगाड़ है क्या, जी नहीं। आप क्या करो, इसका 3 गुणा कर दो, यानी इसके साथ और इसका इसके साथ करें
तो एक का जब आप इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ये 64 ही बचा रह जाएगा, यानी एक का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस का 2 है, जब माइनस का 2 होगा तो ये माइनस का 2 एक्स वाई, माइनस माइनस क्या बना लेगा प्लस और 2 वाई जेड, और यहाँ माइनस क्या बना लेगा माइनस माइनस फिर से प्लस बना लेगा और ये हो जाएगा 2 जेड एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आ रही हो तो प्लीज बताएं, इसी के लिए हम हैं। अगर आपको समस्या कोई आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सवाल नंबर के साथ कमेंट करिए। क्या करें, हमें यहां पहुंचना है, ऐसा बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे तो ऐसा रख पाएंगे। तो सवाल ने ही आपको जवाब दे दिया है कि आ जाओ अपना दिमाग लगाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले पार्ट को यहां ले आओ, इस वाले पार्ट को जब आप यहां लेकर के आएंगे तो ये माइनस का है ना, ये माइनस का है, इसको यहां लेकर आओगे तो प्लस में 2xy बच जाएगा। क्यों क्यों मैं सिर्फ इसे इधर लेकर के आ रहा हूं? उसका कारण ये है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें एक्स वाई है, सिर्फ इसमें, और कहीं एक्स वाई नहीं है, और हमारे पास यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है। और मैं आपको बता दूं कि क्यों लेकर के आया हूं, तो मैं बनाना चाहता हूं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यही खेल है इसके पीछे का। देखो ये आपका -64 है, लिखा रहने दो भैया 64, कोई एतराज नहीं है। ये 2yz है, 2yz है, प्लस में 2zx है ना। अब यहाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो इतने को क्या इतना नहीं लिख सकते हैं? इतने को इतना लिख सकते हैं। तो करना क्या है, उतने को उतना लिख दो, उतने को उतना लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? इस वाले पार्ट को आप देखेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस में 64 है और ये क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, तो यहाँ से 2 जेड कॉमन ले लो और ये बचेगा क्या, वाई प्लस एक्स, है ना, वाई प्लस एक्स। इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, तो आप देखेंगे इस पार्ट को लिख सकते हैं 3 जेड। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 3 जेड, तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दें, 3 जेड रख दें और इसका स्क्वायर कर दें और ये 64, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस कहो, वाई प्लस एक्स कहो, चाहे एक्स प्लस वाई कहो, बात तो एक ही है। जब बात एक ही है तो 2 जेड है और इसमें क्या कर दें, इसकी वैल्यू भी तो यही होगी ना, 3 जेड, 3 जेड मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद काम खत्म। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 3 त्रिका कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3 त्रिका 9 जेड स्क्वायर, माइनस में 64 है, 64 लिखा रहने दो, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 जेड स्क्वायर हो जाएगा। और भैया छूट गया एक चीज, क्या छूट गया है देखते हैं, ये वाला पार्ट छूटा जा रहा है, ये वाला पार्ट छूटा जा रहा है हर जगह। यानी यहां एक चीज और है, वो क्या है, वो क्या है, देखो ये प्लस जेड यहां छूटा जा रहा था, ठीक है, प्लस जेड यहां छूटा जा रहा था, तो यहां भी जेड है और यहां भी तो होगा, यहां भी तो होगा, यहां भी तो होगा, और वो क्या है, प्लस जेड का स्क्वायर माइनस में, और यहां भी तो होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर, क्यों ये तो है ना, प्लस जेड स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन आप इन्हीं घटनाओं से बच सकते हैं। कब, जब ये ऐसा लिखा हुआ था और एक जेड ये और था और ये 64 था, अब सही हो जाएगा, ठीक। तो 3 त्रिका कितना, 9 जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर, और ये -64, और ये आपका कितना 6 जेड, ठीक, इतना बना हुआ है। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ 9 ना हो करके कितना हो जाएगा, यहाँ 9 ना हो करके ये 9 जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर जुड़ करके 10 जेड स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 10 जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है ना, इतनी बात। क्या किया है, 3 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -64, और ये किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये जेड स्क्वायर, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। जब 10 हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। ये वाला 6 इधर लेके आ जाओ, तो 10 जेड स्क्वायर तो है ही, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो
जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला 64 माइनस का है तो उधर लेके चले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। ये 10 से 6 को घटाओगे तो 4 जेड स्क्वायर बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 64 के। काट दो। 4 जेड स्क्वायर किसके बराबर है, 64 के। तो 4 एक कम 4 और 4 16, 4 16 64। तो ये जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है ना। तो जेड की वैल्यू हमें चाहिए, ये वाला जब उधर जाता है, ये वाला स्क्वायर उधर जब जाएगा तो 16 बनाएगा अंडर रूट में। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 चौक 16 होता है ना। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4। 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। और 4 का अंडर रूट 2 होता है ना। तो ये आपका जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। थोड़ा सा बड़ा सवाल था। या दूसरा तरीका इसका क्या करने का है, 32 है ना, किस ऑप्शन में है, 4। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप किसी भी ऑप्शन को उठा लीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं ना, किसी ऑप्शन को उठा लीजिए, उसको मान लीजिए कि यही जेड है और रख दीजिए। वो थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा हो जाएगा, हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। वैसे ऑप्शन को चेक करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम सी ऑप्शन को चेक करें, फिर बी को, फिर डी को, फिर ए को, है ना। या दूसरा तरीका ये है कि पहले सी को चेक करें, फिर बी को, फिर ए और डी को। एग्जामिनर ज़्यादातर केसेस में ए और डी को आंसर नहीं बनाता है। वो टेंडेंसी होती है आदमी की कि पहले ही ना रख दें, है ना। इसके बेसिस पे तुक्का भी मारते हैं, वो मैंने बताया है, आप इसी चैनल पे जाइए, तुक्का कैसे मारा जाता है उस पर आप देख सकते हैं, है ना। जब पेट का एग्जाम था तो मैंने बताया था तुक्का कैसे मारा था। इसीलिए लाल से मैं लिखता नहीं हूँ जल्दी, क्या करें, कलर का कॉम्बिनेशन भी तो बनाना होता है, क्योंकि एक ही जैसा अगर रंग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेरंग हो जाएगी ज़िंदगी, है ना। इसलिए अलग अलग कलर का यूज करना पड़ता है, देखने में भी अच्छा लगता है। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं, जब नोट्स बनाते हैं तो क्या कलर यूज करते हैं, हरा, नीला, काला, चमचमी वाला, है कि नहीं, होता है। शुरू शुरू में लोग नोट्स बनाते हैं तो इतना मन लगा करके बनाएंगे कि अगर वो रफ में ही वो लिख करके चीज़ें पढ़ें तो 10 बार पढ़ लें, इतना टाइम लगा देते हैं नोट्स बनाने में। सबकी अलग अलग पीड़ा है, अलग अलग नशा है, किसी को पढ़ाई का नशा, किसी को दूसरे प्रकार की नशे। अगला सवाल हम देखेंगे, अगला सवाल जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अंडर रूट 2 + 1, अंडर रूट 2 + 1, ये क्या है, -1/3 इसकी पावर है। और हमें बताना है कि x³ प्लस में है माइनस में है, 1/x³ बता दो। बहुत ही सुंदर सवाल है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। कैसे, देखो x लिखा है, हमें यहाँ जाना है, x³, तो पहले इसी का क्यूब कर देते हैं। जब इसका क्यूब करोगे तो यानी इसकी पावर 3 करोगे, तो जब इधर पावर 3 करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका भी टोटल का पावर 3 करना पड़ेगा। क्या किया है हमने, दोनों तरफ क्या किया है, क्यूब कर दिया है, क्यूब मतलब 3 की पावर कर दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि a पावर m की पावर n होता है, तो क्या हो जाता है, a m और n हो जाता है ना। तो यहाँ 3 की पावर 3 लिखा है, तो इसको क्या लिख पाएंगे, 1 × 3 × 3 लिख पाएंगे। इस 3 से इस 3 का कल्याण हो जाएगा, यानी टोटल अगर बात करें यहाँ से यहाँ चले आते हैं, तो x³ बराबर √2 + 1, और इसकी पावर बचा कितना है, ये 3 से 3 खत्म, 3 से 3 यहाँ खत्म हो गया, बचा क्या, 1, बचा कितना, 1 ही बचा है ना, माइनस। और जब माइनस में कोई चीज़ लिखी होती है, मैंने एक चीज़ और आपको सिखाई है कि अगर -1 है तो क्या करें, किसी चीज़ की पावर -1 है तो क्या करते हैं, उसको 1/a लिख देते हैं, बस। तो इसको भी ऐसा लिख देंगे। तो जब ऐसा लिखेंगे तो आपने देखा है √2 + 1 हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। अगर इतना हो जाता है तो इसको कभी हम वैल्यू नहीं मानते, इसको क्या करते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू जरूर जल्दी मानते नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परिमेयीकरण। कैसे करेंगे, ये जो है इसका उल्टा साइन ले लो और शब्द वही रहने दो, मतलब
जज्बात बदलने हैं। क्या करने हैं? इसके जज्बात को बदल देना है। तो कैसे बदल देंगे? यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यही चीज ऊपर भी करेंगे। क्यों करेंगे? कुछ इसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बस इसका तार घाट सेट कर रहे हैं। तार घाट समझते हो, है ना? वही। तो ये तार घाट इसका थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे। हमने कुछ किया नहीं है, क्योंकि अगर ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये एक दूसरे को खत्म कर लेंगे तो कुछ लिखा नहीं है, वही पुराना लिखा है। लेकिन हमें इसके तार घाट को बदल देना है, तो करेंगे क्या? ये देखो, फिर से वो सारी चीजें मैथ में गजब का होता है। आप देखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, जब कोई चीज लिखा होता है तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो ये वही चीज लिखी है, एक में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। जब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ऊपर क्या? ऊपर अंडर रूट टू माइनस वन। नीचे क्या? रूट टू का स्क्वायर तो टू हो जाएगा, अंडर रूट टू का दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा ना। ठीक, बस ये दो हो गया। और प्लस माइनस, माइनस बताता है क्योंकि फार्मूला ही है, और वन का तो आप चाहे जितना पावर कर दो एक ही रह जाता है, तो एक ही रह जाएगा। यानी दो से एक घट गया, एक बचा। यानी कहीं ना कहीं आपने देखा कि अंडर रूट टू माइनस वन बाई वन, यानी इसकी वैल्यू क्या? अंडर रूट टू माइनस वन। ये किसकी वैल्यू है? तो एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से निकल के आती है क्या? अंडर रूट टू माइनस वन। ठीक, इतना। इसको गैप करें। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। ये मैं आपको बता रहा हूं तो समय ज्यादा लग रहा है, नहीं तो मिनटों काम सेकंडों हो जात है कि नहीं? ये जो अवध वाले लोग हैं वो शायद इस भाषा को बोलते हो, इस बोली को बोलते हो, समझते भी हो। मजेदार भाषा है, बोली है। ठीक है, ये एक्स क्यूब की वैल्यू निकली है। हमें तो चाहिए ये वाला, ये वाला भी, तभी तो इस वाले इस पार्ट से इस वाले पार्ट को घटा पाएंगे। तो कैसे बनाएं? एक्स क्यूब है, अगर मैं चाहूं इसको वन एक्स क्यूब लिखना तो क्या करूंगा? मैं कुछ करूंगा नहीं, इसी को लेके जाऊंगा कहाँ? वन। और एक्स क्यूब की वैल्यू अंडर रूट टू माइनस वन, टू माइनस वन, है ना? अंडर रूट टू माइनस वन। अब इसको यहां रख दें, यहां रख दें। लेकिन मैंने बोला है कि आप ऐसे किसी को रख नहीं सकते, बिना इसका रेशनलाइजेशन किए ऐसी वैल्यू रख नहीं पाएंगे। तो इसका परमीकरण करना पड़ेगा, और जब परमीकरण करना पड़ेगा तो जो यहां साइन लिखा है ना, जज्बात बदल दो, जज्बात बदल दो। तो ये क्या करेंगे? अंडर रूट टू को अंडर रूट टू प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसके जज्बात को बदल देना है ना? बस। अब जब आप करोगे तो ये देखो, ये फिर से वही बन जाएगा जो पीछे वाले में था, ये अंडर रूट टू प्लस वन बनेगा। और ये इसको मैं बता दिया हूं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? जरूरत हो थोड़ा सा पीछे करो, देख लो। यानी अब हमारे पास सारे डाटा हैं। सारा डाटा क्या है? इसकी वैल्यू भी है, वो क्या है? अंडर रूट टू प्लस वन। इसकी वैल्यू एक्स क्यूब भी है। अब रख दो। कहाँ रख दें? यहीं रख दें, यहीं रख देना। यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें चाहिए। बस खेल खत्म, पैसा हजम। जाना कहीं भी नहीं है, रुके रहो, सवालों का सिलसिला चालू रहेगा। ये देखो, इसकी वैल्यू है अंडर रूट टू माइनस वन, और इसकी वैल्यू, इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या है? माइनस साइन लगाओ, फिर अंडर रूट टू, और ये माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई तो होगा। अच्छा, लिखे दे रहा हूँ एक लाइन, आपको दिक्कत ना हो कोई। माइनस वन माइनस, ऐसा है। इसके सब जाएगा तो ये अंडर रूट टू, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई का वन हो जाएगा। अब क्या? ये रूट टू खत्म, ये रूट टू खत्म, और ये माइनस वन और ये माइनस वन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? माइनस का टू। बात समझ में आई? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर अंडर रूट नहीं, माइनस का टू। ठीक है, ये सवाल मजेदार था? नहीं था, थोड़ा भी दिमाग तो नहीं लगा इसमें, है ना? आगे चलेंगे और खेल खेल में सारा कुछ सीख लेंगे कि गणित होता क्या है ना? वैसे गणित का मतलब सिर्फ गणना करना नहीं होता है, दिमाग का पंचर भी करना होता है। वो आप देख रहे होंगे सवालों के साथ, है ना? किस किस का दिमाग पंचर होता है? एक कोई ट्यूब है, या आपके साइकिल की ट्यूब है क्या जो पंचर हो जाए? लेकिन आजकल तो ट्यूबलेस टायर आते हैं,
पंचर होने का जुगाड़ बहुत ही कम, चांसेस पंचर होने के बहुत ही कम रहते हैं। अगला सवाल चलेंगे। अगला सवाल है आपका 34। सही बात है, 34। ए बाई बी या एक ए बटा बी, जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। 4/5, 4/5। बी बाई सी, ठंडी लग रही है, एसी चला दो भाई, ठंडी में एसी। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मान हमें बताना है। इसका मान हमें बताना है, कैसे बताएं? हमारे सामने आंसर लिखा हुआ है, हमारे सामने आंसर लिखा हुआ है, तो इसका जुगाड़ करेंगे। कैसे? यूपी वाले हैं तो जुगाड़ तो कर ही देते हैं हर चीज़ का, कोई बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो हर चीज़ का जुगाड़ है ना। देखो, ए बाई बी है तो ये 4 तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। वैसे मैं रेशियो पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ए बाई बी लिखा है तो यहाँ लिख दो ए बी, और एक संख्या देखो ए है, बी है, फिर बी है और सी है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसा लिख देते हैं। जुगाड़ है, जुगाड़। ए बी की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, यहां से ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे, और यहां सी और ए चाहिए हमें। देखो कंफ्यूज हो जाओगे, ए की वैल्यू अगर 4 रख देते हैं, बी की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो यहां फिर गड़बड़ है। बी की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू 16 है, नहीं रख पाएंगे ना इसको। तो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से इसका मान कैसे निकालेंगे, जो बी की वैल्यू सेम टू सेम रहे, सी की वैल्यू वही रहे। देखो, जहां ए लिखा है उसके नीचे 4 लिख दो, ये जुगाड़ है। बी की 5 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आओ, और जो ये बटे में चीज लिखा है, फिर इसके सामने वाला देख लो, क्या लिखा है 15। सी के सामने क्या लिखा है 16। बस क्या करें, क्या करें? देखो, इसको हमें ऐसा बना लेना है, ऐसा बना लेना है कि यहां अगर 15 है तो यहां भी 15 हो जाए। तो इसमें ऐसा क्या गुणा कर दें, तो आप देखेंगे कि 3 का गुणा कर दें, तो 5 से 15 हो जाएगा। अगर इस पार्ट में हमने 3 का गुणा किया है तो इस पार्ट में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 से 12, यहाँ लिख दो 12। दूसरा ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, तो इसको 15 लिख दो, क्योंकि दोनों चीजें एक ही है। ये क्या है 16 है, कोई बात नहीं, 16 लिख दो बस। अब ए और बी की वैल्यू सबकी आ गई। ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 15, सी की वैल्यू कितनी है 16। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, ऐसे ही ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, उसको मैं आपको रेशियो में बताऊंगा। सारी चीजें एक साथ बताऊंगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू कितनी है, आप यहां चले आओ देख लो। सी की वैल्यू है 16, और 16 का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 12 है। जब 12 लिख दोगे तो 12। अब फिर से 16 का स्क्वायर है और प्लस 12 का स्क्वायर है, ठीक है इतना। ये लिखो, ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस बी लिखा है। ऐसा कर दें, ऐसा कर दें या कोई दूसरा कर दें? देखो कर देते हैं। 16 16 में कितना 256, वो भी लगा सकते हो। 12 12 हम 144, 144। यहाँ देखो 16 16 256 और 12 12 हम 144। एक तरीका ये है, नहीं तो ये आप इसी को a माइनस बी और a प्लस बी में तोड़ देंगे, तब भी वही बात बन जाएगी। आप देखो 6 में से 4 गया कितना 2, यहाँ 5 में से 4 गया 1, और 2 में से गया 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 256 में 144 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना 400, ठीक है। अब ये इसको और काटे पीटे कि इतना ही आंसर है, ऑप्शन देख लो ना रे भाई, और काटेंगे तो, और अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 होता है, और 16 सत्ते 112, ठीक। इसको काटेंगे तो 16 गुणे अगर 7 लिख दें तो 16 सत्ते 112 होता है। 16 पंचे 80 होते हैं, 16 पंचे 80, यानी 16 को अगर हम 50 से गुणा करेंगे तो 800 आएगा, और 800 को ये कितना लिखा है आधा, 400। थोड़ा सा दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिया करो। 16 पंचे 80 यानी 16 और 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 800, लेकिन हमें तो 400 जाना है, तो 16 50 को आधा कर दो, तो 50 को आधा करोगे तो 25, यानी ये वाला पार्ट भी तो आधा ही हो जाएगा। 800 आधा हो जाएगा तो 400, यानी कहीं ना कहीं इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 25। यानी अगर बात करें तो इसको काट दें तो 16 सत्ते 112, और 16 25 ही हम, सिंपल सी बात है, कितना आंसर आ गया 725।
ये तो मैंने आपको सिखाया है और ये तो मैंने आपको बताया है, सिखाता भी बताता भी सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 725। 725 हो जाएगा। चले आगे। पढ़ने की इच्छा है कि नहीं है? पढ़ने की इच्छा है तो मुझे पढ़ाने की बड़ी जोर से इच्छा रहती है। आप कहो रात भर क्लास ले लें तो मैं रात भर क्लास ले सकता हूँ, आप कहो दिन भर क्लास ले लें तो मैं दिन भर क्लास ले सकता हूँ, बस मैं ठीक रहूँ और जो मशीनरी हम लोग यूज करते हैं यानी जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो सही सलामत रहें, तो आप जितनी बड़ी क्लास कहें उतनी बड़ी क्लास में ले सकता हूँ, है ना। ये आपकी इच्छा शक्ति, आपके प्यार, आपके दुलार की बदौलत ये शक्तियाँ मेरे अंदर जागृत हो गई हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो 4-4 घंटे की मैं क्लास लेता ही हूँ लगातार। और इसी प्यार और उत्साह को बरकरार बनाने के लिए एक चीज़ जो हमारी खुराक है वो क्या है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इसी से हम लोग का पेट भरता है। पेट मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा उत्साह मिलता है और फिर हम अलग ही मन से यानी ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट को बना रहे होते हैं। अगला है आपका 35। कितना समय हो गया नीतीश? ठीक, आगे देखेंगे। आगे है आपका 35 नंबर। 35 है a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 1। a माइनस बी बराबर 1 है और पूछ रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस में 3ab। बस इतना ही लिखा हुआ है। ओ ओ नो, बस इतना ही लिखा हुआ है। इसका आंसर देंगे कैसे, क्या करें? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, इसी को उठा लो। जब आप इसको लाओगे इधर तो क्या करोगे? क्यूब कर दो इसका। जैसे ही आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको एक चीज निकल के आएगा, a क्यूब, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं ठीक ठीक ठीक, a माइनस बी का होल क्यूब है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ दी है, इसकी वैल्यू, इस वाले पार्ट की वैल्यू यहाँ दी है, तो जहां जहां ये लिखा आपको मिले वहां वहां आप रख दो। एक ये रख दिया, माइनस में a क्यूब रहने दो इसको, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab रहने दो भैया, a माइनस बी यहाँ लिखा है ना, a माइनस बी 1 तो 1 रख दो बस। तो 1 का चाहे क्यूब करो चाहे 1000 की पावर कर दो, एक तो एक ही रहेगा ना। बस इसी एक की तरह आपको रहना है, चाहे आप जितने भी अमीर आदमी हो जाए चाहे जितने गरीब आदमी रहे, आपको पावर पे पावर बढ़ती चली जाए, पावर की पावर आपकी बढ़ती चली जाए, लेकिन आपको बिल्कुल संयम और धैर्य के साथ काम करना है। यानी जैसे एक है, एक की 1000 पावर लिख दो, 10,000 पावर लिख दो, लेकिन कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं होता है, ये एक ही बना रहता है। वैसे आपके अपने व्यवहार को बिल्कुल वैसे ही बनाए रखना है जैसा आप हैं, मतलब गंदा नहीं, अच्छा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा एक, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें।